गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो चैप्टर 2 एक्सरसाइज हम लोग आए हैं और चालू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्मूला आपको कंपलसरी तैयार करना है। इफ़ यू नो द एग्जैक्ट फार्मूला देन यू कैन कैलकुलेट एनी आंसर। ओके, चलो तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.1 से। क्वेश्चन नंबर 2.1 क्या है? एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 1 ग्राम। ओके, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। वी नो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम। ओके, बेसिक आपको ये याद रखना है कि यूनिट चेंज होना चाहिए नहीं। यहाँ पे ग्राम है, किलोग्राम है, तो क्या करना होगा? आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 28 ग्राम, बराबर। सो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल मास 1 divided by 9.1 into 10 raised to minus 28। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। सिंपल था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Calculate the mass and charge of 1 mole of electron. First of all, 1 mole of an electron, तो फिर कितना नंबर हो जाएगा? 1 मोल, that means 6.022 into 10 रेज़ टू 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बराबर। आपको फाइंड आउट करना है मास एंड चार्ज। तो बहुत ही सिंपल है कि मास ऑफ वन मोल of an electron is equal to एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 1 मोल। बराबर, ये मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा किलोग्राम में वो क्या होगा? मास होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम वे चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6
इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो आंसर आएगा कूलम्ब में होगा, एंड वो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बराबर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन थी। ओके, तो अब होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ 2.2 भी उसके जैसा ही है ऑलमोस्ट। देन 2.3 सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड 2.4 उसके अंदर एटम लिखना है आपको। एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है। ओके, तो फाइंड आउट करके एटम लिखना है। तो ये होमवर्क में आपको करने हैं। बराबर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2.5। Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रीड करो अच्छी तरीके से, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो नोट डाउन करो। उसके बाद जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके साथ कोरिलेट करो, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या दिया है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। दैट मीन्स आपको वेवलेंथ दिया है लैम्डा 580 नैनोमीटर। एक और चीज़ आपको क्या करनी होगी, हर बार उसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बराबर, बेसिक यूनिट मीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। चलो फर्स्ट फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बराबर, फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू C by lambda। चलो C is a speed of light, we know that 3 into 10⁸ meter per second, and wavelength is 580 into 10⁻⁹। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हो सेकंड इन्वर्स में, या तो फिर हर्ट्ज भी लिख सकते हो। बराबर। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला था, उसके अंदर वैल्यू इनपुट की, आंसर आ गया आपका। चलो सेम वे सेकंड इज वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁹। बराबर, मीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगा। वैल्यू इनपुट कर दो, इसका आंसर जो भी आएगा वो वेव नंबर हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, चलो इजी था। 2.6 देखते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच, फर्स्ट दिया है कोरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। आपको फोटोन की फ्रिक्वेंसी दी है एंड उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बराबर, उसके अंदर जो फर्स्ट है बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करो जो हमें मैक्स प्लैंक ने दिया था। सिंपल फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। बराबर, H जानते हो
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड न्यू भी आपको दिया है 3 इंटू 10⁻15। तो जो भी ये आंसर आएगा जूल में आंसर आएगा, एंड क्या हो जाएगा, इट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन विच हैज़ 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। ओके, चलो सेकंड वन देखते हैं। हैव वेवलेंथ ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। सेकंड दिया है कि इतनी फ्रिक्वेंसी थी, उसके बाद सेकंड दिया है कि वेवलेंथ लैम्डा 0.5 एंगस्ट्रॉम। आपको पहले भी बताया था, उसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, बराबर। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू -10 मीटर। ओके, अब एनर्जी एंड वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था, जो मैक्स प्लैंक के ऊपर से ही हमने डिराइव किया था, सिंपल इसके अंदर वैल्यू इनपुट करके न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा हो जाएगा। सिंपल है, h हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट 10⁸8 and divided by lambda 0.5 into 10⁻⁻10। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, बराबर। सिंपल। आगे के जो एग्जाम्पल है जनरली एक ही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.7। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर of light wave whose period is 2 into 10⁻⁻10 second. Again, calculate the wavelength, frequency and wave number of light wave whose period is 2 into 10⁻⁻10 second. तो आपको क्या दिया है, आपको टाइम दिया है, वो वेव का पीरियड टाइम दिया है 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड। आपको फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि इसका करेंगे क्या, इसको कोरिलेट तो किसी के साथ तो करना होगा। तो याद करो फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन, उसके अंदर हमने करवाया था आपको कि फ्रिक्वेंसी, उसका फॉर्मूला दूसरा एक है टाइम के हिसाब से, जो है 1/t। 1/t टाइम तो आपको दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻10 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, वो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी का होगा। चलो फ्रिक्वेंसी मिल गया, उसके बाद तो वेवलेंथ ईजी है, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा है, तो लैम्डा आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक बार न्यू मिल गया उसके बाद, बराबर। एंड न्यू आपके लैम्डा मिल गया, उसके बाद वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हो 1/λ करके। ओके, तो बेसिक यही एक फाइंड आउट करना, ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली, सिंपल था। चलो 2.8 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy।
ओके, क्वेश्चन देखो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट with wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy। तो 2.8 सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको दिया है 4800 पिकोमीटर। चलो उसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा पिकोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻12। ओके, आपको टोटल एनर्जी दिया है, एनर्जी E इज इक्वल टू 1 जूल। ओके, तो मैक्स प्लैंक ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन E इज इक्वल टू hc/λ। ये वाला फॉर्मूला था हमारा। ओके, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग बोल देते हैं कि एनर्जी ऑफ, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा, एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स तो E इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला n से मल्टीप्लाई कर देंगे nhc/λ। क्या किया हमने, सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। तो फिर सिंपल क्या हो जाएगा nhc/λ। ओके, तो अब इजीली आप n दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर सकते हो। h पता है, c पता है, लैम्डा भी पता है। ओके, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलो 2.9 2.9 थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा क्योंकि एक के ऊपर से दूसरा, दूसरे के ऊपर से तीसरा फाइंड आउट करना है। अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर strikes on a metal surface, the work function of metal being 2.13 electron volt। work function that means threshold energy of an electron कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको नीचे एक ब्रैकेट में दिया भी है वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 × 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि लैम्डा आपको दिया है, कितना दिया है 4 × 10⁻⁻7 मीटर, बराबर। एंड दूसरा क्या दिया है, वर्क फंक्शन दैट मीन्स E0, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया है, कितना दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो वो तो सिंपल है, आपको लैम्डा दिया है। ओके, तो इसके हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू hc/λ। तो आपको E मिल जाएगा यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन, बराबर। वो आपको जूल में मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, बराबर। तो क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे जो भी आंसर आता है डिवाइडेड बाय 1.60
20 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो वो आंसर किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बराबर। यहाँ पे जो भी आंसर आता है इसके कैलकुलेशन से। ओके चलो, सेकंड फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो, आपको E पता है, फाइंड आउट कर लिया। E0 आपको दिया है तो काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E0 मिल जाएगा आपको। E मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू ऊपर से, E0 आपको दिया है पहले से, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड आंसर भी मिल गया। थर्ड वन, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ओके, इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। v मास हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी उससे पहले ही हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, एंड स्क्वायर है उसको हमने रिमूव किया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बराबर। एक इन्फॉर्मेशन से हमने दूसरी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आंसर लाया है, बराबर। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं 3 बार 4 बार पढ़ो, बराबर। उसके बाद देखो कि क्या फाइंड आउट करना है, उन सबको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करो, देन आंसर लाओ, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.10 से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।